भगवान जब पधारते हैं, चाहे किसी के घर में पधारें, चाहे पृथ्वी पर पधारें, तो भगवान के पधारने के लिए स्वच्छता आवश्यकता है, स्वच्छ होना आवश्यक है। जिस समय भगवान इस पृथ्वी पर पधारे, अतः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब सब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव और अहीरों की बस्तियां और हीरे आज से खाने सुसज्जित हो रही थी। कहने का अभिप्राय है, जब भगवान के आने का समय हुआ, समस्त भूमंडल का वातावरण बड़ा ही सुंदर हो गया, नदियां निर्मल हो गई थी, पृथ्वी पर हरियाली छा गई थी, बड़ी प्रसन्नता छा गई थी सबके मन में। देखो, जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो उसमें भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। उस ठीक वैसे ही श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार समस्त सृष्टि का शुद्धिकरण किया गया। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत, इन सभी काल को भी, दिशा को भी, पृथ्वी को भी, अग्नि इत्यादि को भी समस्त शुद्धिकरण किया गया। कब? जब भगवान पधारे तब। काल, भगवान के काल से, भगवान तो काल से परे हैं। शास्त्र और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया। जैसे जब काल को पता चला ना कि भगवान तो काल से परे हैं। आजकल ये जो अहमता है, अहंकार है, ये जाता नहीं है। कोई कह दे फलाने व्यक्ति तो तुमसे अच्छे हैं, तो कितना ईगो हर्ट होता है कि नहीं? जवाब दो। एक ही दुकान हो हमारी, दोनों दुकानों पे कपड़े बेचते हो, एक ग्राहक आए और ग्राहक आकर कह दे, अरे भैया तुमसे अच्छे तो वो अच्छे हैं, ईगो हर्ट होता है। क्यों भाई, वो क्यों अच्छे हैं? अरे वो बहुत कम दाम में देते हैं। तो वो बड़ा गुस्से में आके क्या कहे, जाओ वहीं से ले लो। फिर ये भूल जाएगा कि 150 200 हमारा ही नुकसान होने वाला है, मैं वहीं से ले लो। क्यों? ईगो हर्ट हो गया उसका। तुमसे अच्छा कोई है ये सुनने के लिए हमारे कान तैयार नहीं है। हमारे कान क्या सुनना चाहते हैं? भैया तुम सबसे अच्छे हो। क्या हो? जिन चमचों को तुमसे कोई काम कराना हो ना, वो चमचे एक ही बात कहे, तुम्हारी झूठी बड़ाई करेंगे, जिसके पात्र तुम नहीं हो और जानते तुम भी हो कि ये गुण तुम में नहीं है। फिर भी जब वो प्रशंसा करते हैं तो कान जो है मदमस्त हो जाते हैं, एकदम हाथी की तरह चौड़े चौड़े हो जाते हैं। सही कह रहा है, मेरे बराबर कोई अच्छा नहीं। ये अहम, इससे पार पाना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग इसी जंजाल में फंस जाते हैं, सबसे अच्छा मैं ही हूं। ना प्यारे ना, सबसे अच्छा तो मेरा कन्हैया है, मेरा गोविंद है, मेरा कृष्ण है। या दूसरी भाषा ये कह लो कि सब ही अच्छे हैं सिवाय मेरे। सब अच्छे हैं, सब अच्छे। काल को जब विद्वानों की भाषा सुनने को मिली कि भगवान काल से परे हैं, मतलब काल का प्रभाव हर जगह होता है पर काल का प्रभाव भगवान पे नहीं होता है, तो इससे काल बड़ा क्रुद्ध हो गया और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तो वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण करके तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया और भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया। इससे काल का शुद्धिकरण हुआ।
प्राचीन काल में शास्त्रों में दिशाएं होती हैं और उनकी देवी, उन्हें देवी माना गया है और उनके एक एक स्वामी होते हैं। जैसे प्राची के इंद्र और प्रतीची के वरुण आदि, ये ऐसे दिशाएं हैं जिनके पति हैं। लेकिन कंस के अत्याचारों से वो दिशाएं दुखी थी, दिशाओं के स्वामी दुखी थे कंस के अत्याचारों से। जब उन दिशाओं को यह पता चला कि श्री कृष्ण अवतरित होने वाले हैं, श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, तो उन दिशाओं के हृदय में आनंद की जो धारा बही और उनका जो शुद्धिकरण हुआ, उसका वर्णन भी इसी, क्योंकि भगवान का संदेश ही, भगवान की कथा ही, भगवान के आने का मैसेज ही हम सबके हृदय में आनंद भर देता है। बोलो राधे राधे।